ठाकरे के पिताजी का ये देश नहीं है, ठीक है ना। राज ठाकरे का पिताजी का देश नहीं है, ये सब लुम्पन एलिमेंट है। बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं। राज ठाकरे अपने घर में बैठकर कोई किसी को गाली दे सकता है, और ये उनके संस्कार को दिखाता है, उनकी बेवकूफ़ी को दिखाता है। अपने घर में बैठकर किसी दूसरे को, गरीब को, कोई वहाँ काम करने गया है उसको 2 थप्पड़ मारते हो, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई बहादुरी नहीं है। तो दोनों भाई एक साथ आ गए। अरे दोनों भाई एक साथ आ जाए, 4 भाई साथ में आ जाएं। ये दोनों भाई पहले साथ में नहीं थे तो क्या कर लिया राज ठाकरे, क्या कर लिए? दोनों भाई साथ में रहेंगे तो क्या कर लेंगे? आप वहाँ मार दीजिएगा किसी को। राज ठाकरे का कुछ नहीं है, वहाँ पर दोषी भाजपा है, भाजपा की सरकार है। वहाँ पर दोषी कांग्रेस है, कांग्रेस उद्धव जी के शिवसेना के साथ उनका गठबंधन है। तेजस्वी यादव को यहाँ बोलना चाहिए। ये लोग उद्धव ठाकरे के साथ बैठ के चाय पीते हैं, राहुल गांधी बैठ कर चाय पी रहे हैं। जब हम लोग शिवसेना को हमने मदद की तो हमने उनसे आश्वासन लिया था कि बिहार के हिंदी भाषी लोगों को बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी मारपीट नहीं होनी चाहिए, अपशब्द उनके साथ नहीं होना चाहिए। और आप ANI के रिपोर्टर हैं, आप जाकर चेक करा लीजिए। 2020 से लेकर इस घटना से पहले तक एक भी शिवसेना की ओर से कोई ऐसी घटना बिहारियों के प्रति, हिंदी भाषियों के प्रति नहीं हुई है। ये वापस से फिर से शुरू हुआ है क्योंकि वहाँ पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और वहाँ मराठी वोट लेने की लड़ाई है, और उस चक्कर में गरीब हिंदी भाषी लोग, बिहार के लोगों के साथ मारपीट हो रही है। दोनों भाई एक साथ आए हैं, क्या कुछ नहीं होगा। दोनों भाई आ जाए, 4 भाई आ जाए, उससे कुछ नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि मराठी अस्मिता को बचाना। अरे आप लोग जबरदस्ती का इनको हीरो बना रहे हैं यार। महाराष्ट्र तो आज तक जीत नहीं पाए। महाराष्ट्र में हमसे ज़्यादा उनको नहीं ना कोई जानता है। महाराष्ट्र और कोंकण को छोड़ दीजिए तो इनको विदर्भ में कोई नहीं जानता है, मराठवाड़ा में कोई नहीं जानता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता है, और ये बिहार और देश की क्या बात करेंगे। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, आप कहते हैं कि आप सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखिए तो अपने यहाँ घर में, आपके गांव में, आपके शहर में आए हुए किसी असहाय, किसी गरीब को मारना, ये कौन सा धर्म है? अरे तुम्हारा दम है तो जो मजबूत लोग हैं उनसे लड़ो भाई। अगर तुम्हें बिहार के लोगों से इतनी दिक्कत है तो हमसे काहे मदद मांगने आए थे? जाके देखिए फोटो, हमसे मदद मांगने आए थे कि नहीं? हम मराठी बोलते हैं, हमसे काहे मदद मांगने आए थे? हम भी तो बिहार के ही हैं। ये यही धर्म सिखाता है। किसी अपने से कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार करना, ये ना धर्म है ना राजनीति है, ये सिर्फ बदमाशी है और कुछ नहीं। वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में RJD सुप्रीम कोर्ट गई है, आपकी मीटिंग हुई है आपकी पार्टी की, अब आपका क्या रुख है इसमें? भाई हम लोग इसके विरोध में हैं। हम लोग का स्पष्ट मत है कि लोकसभा के दौरान जिस वोटर लिस्ट का प्रयोग किया गया, जिसके दम पर, जिसके आधार पर देश की सरकार का चुनाव हुआ, जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी देश में बैठे हुए हैं, उस वोटर लिस्ट को भी तो इसी इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। साल भर पहले वो वोटर लिस्ट बना। अब आप कह रहे हैं कि उसमें 1 करोड़ या 2 करोड़ लोगों का फिर से जांच होगा, वो फर्जी है या गलत है। तो क्या मोदी जी को गलत लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है? क्या फिर से दोबारा चुनाव कराएंगे लोकसभा का? तो हम लोग का स्पष्ट मत है कि जो लोकसभा के दौरान जो वोटर लिस्ट था उसी का उपयोग होना चाहिए। उसको आप संशोधित इस नज़रिए से कर सकते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम काट दीजिए, कोई यहाँ से छोड़कर चला गया उसका नाम काट दीजिए।